काइंड ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपकी जनरल हेल्थ के रिलेटेड, तो प्लीज ठीक है, हैंड रेज हो गए हैं, आई गॉट इट। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इन केस अगर किसी को चैट बॉक्स में लिखना हो तो। परफेक्ट। हाँ जी रोशनी जी, आपके पास अनम्यूट राइट है डियर। रोशनी जी अनम्यूट कीजिए डियर पहले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरे को ज्वाइन करी हुई 1 वीक हुआ है। वन। अभी तो वेट लॉस। हाँ 1 वीक। अभी तो वेट लॉस नहीं है, लेकिन मेरे कुछ हेल्थ इशू है। मेरे को थायराइड, अर्थराइटिस, और पैरों में, हैंड में स्वेलिंग रहती है, शोल्डर में रहती है। तो उसके लिए न्यूट्रिशन आप बता दीजिए। और मेरे को खट्टा बिल्कुल मना है। और 21 आपको 21 एक में हफ्ता चैलेंज हुआ है भी हो ना गई। डियर? आपके कोच ने आपको डाइट प्लान दिया होगा, यस मैम, दिया। न्यूट्रिशन भी बताया होगा, उसको फॉलो कर। ट्रस्ट योर कोच। ओके। ठीक है, अभी एक हफ्ता हुआ है। अच्छा, एक चीज और जो जबरदस्त, आप जैसे रोशनी जी ने बोला 21 डे चैलेंज आपकी बात पूरी नहीं हुई, बट हमारा नेक्स्ट 21 डे चैलेंज के रजिस्ट्रेशन आज लास्ट है। आज आपका लास्ट डे है ऑर्डर प्रोसीड करने का। 5 अप्रैल को हम हमारा नया 21 डे चैलेंज का फर्स्ट ऑन बोर्डिंग सेशन करेंगे, 5 अप्रैल को। क्लियर है ये सभी चीजें? 5 अप्रैल को हम ये करने वाले हैं। तो हम सब आपसे नेक्स्ट चैलेंज में भी मिलेंगे। बट रोशनी जी अभी एक हफ्ता हुआ है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 21 दिन लगते हैं बॉडी को नया पैटर्न अडेप्ट करने में। मैं ये सबको बोलती हूँ, मैं आपको भी यही बोलूंगी। 21 दिन डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करो। देखो आपकी दवाइयां भी चल रही हैं, यस मैम। उससे भी प्रॉब्लम है ना, टॉक्सिन साथ के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। हो जाएगा सब ठीक, आपका अर्थराइटिस भी हो जाएगा, आपका थायराइड भी हो जाएगा, सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने अब डिसीजन ले लिया है इसको ठीक करने का। नहीं लेते तो ये धीरे धीरे आपकी खराबी होती। बट थोड़ा सा टाइम दो, चीजें सॉर्ट होनी शुरू होंगी। ऐसा मत करना कि थोड़ा सा सॉर्ट हुआ और खुश होकर छोड़ दिया। ये गलती अक्सर लोग करते हैं, ये मत करना। सिर्फ आप इसको कंसिस्टेंटली करो जब तक आपकी दवाइयां नहीं छूट जाए, एटलीस्ट तब तक हाँ। तो करो। ठीक है, आप इसको एक बार फॉलो करो, आप बहुत फ्रेश फ्रेश न्यू न्यू हो। 21 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, प्रॉपर ओके मैम। न्यूट्रिशन लो। ठीक है, ओके डी। और 21 डे चैलेंज में न्यूट्रिशन क्वालिफिकेशन भी है, जिन लोगों को नहीं पता है। कुछ एक न्यूट्रिशन की लिस्ट है, उसमें से कुछ न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी समर्स आ गई हैं और समर्स में डिटॉक्सिफिकेशन हम आपका करवाएंगे। एक फेज डिटॉक्स फेज का होगा, तो डिटॉक्स फेज के लिए आपके पास कुछ डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन होने जरूरी हैं। वरना आप चैलेंज में तो पार्टिसिपेट कर लोगे, उसमें चैलेंज नहीं है, बट आप जीत नहीं पाओगे। और अगर आपको जीतना है और बॉडी में सच में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, तो डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन की जो लिस्ट जनरेट हुई है उसमें से आपके पास कोई भी 3 न्यूट्रिशन जरूर होने चाहिए। अगेन आज लास्ट डे है ऑर्डर करने का। 5 को हम ऑन बोर्डिंग सेशन करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन लिस्ट जनरेट हो जाएगी। फिर आप लोगों का अगला चैलेंज हम कंटिन्यू करेंगे। रोशनी जी का हो गया, ठीक है। संतोष मैम किसी और के लिए पूछ रहे हो? वैसे ही हैंड रेज है। ठीक है, संतोष राणा जी एंड एक जूम यूजर करके हैंड रेज है, और आप दोनों ही स्क्रीन पे नहीं है। सुनीश जी, आप ऑफिस से वापस कितने बजे आते हैं? आप ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिनी सुनीश जी, समझिएगा, जो 7 PM आते हैं। आप ये फ्रूट्स अगर पॉसिबल, आई नो ऑफिस में आप ले नहीं पाओगे, आप है ना सुबह मॉर्निंग में अपने फ्रूट्स लेके जाइए। 10 AM 11 AM के अराउंड अपने फ्रूट्स लीजिए। आने के बाद आप ये जो पनीर लेते हो ना, समटाइम पनीर, सोया, टोफू,
ये चीजें ज्यादा लो। और अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसमें पनीर की कुछ चीजें और नट्स रोस्ट करके जरूर डालो। मतलब पनीर ज्यादा होना चाहिए फाइबर के कंपैरिजन में, क्योंकि आप लेट इवनिंग की बात कर रहे हो। कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट स्प्राउट्स ठीक है, फिर परफेक्ट है। आप सुबह 11 AM ले रहे हो फ्रूट्स, गुड टू गो। मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ आपकी जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है। 11 आप ले रहे हो, लंच ले रहे हो, इवनिंग स्नैक्स ले रहे होंगे, घर आते हैं पानी लीजिए। पानी लेने के बाद आप जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रखो। थोड़े से नट्स रोस्ट करके या एयर फ्राई करके जरूर डालो। प्लस में कुछ मखानास भी कर सकते हो, सीड्स भी कर सकते हो। कभी सनफ्लावर सीड हो गया, कभी फ्लैक्स सीड हो गया, कभी आपका डिफरेंट डिफरेंट जो सीड्स हमारे आते हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना, आई एम जस्ट सेइंग दैट, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके इस टाइम पे चले जाएंगे तो गुड टू गो। उसके बाद आप शेक ले रहे हो, परफेक्ट है, कोई चैलेंज नहीं है। बट कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा रीबैलेंस कर लीजिएगा। जो आपने कहा ना कि स्प्राउट विद सम बॉइल्ड वेजीज, बॉइल्ड वेजीज मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको इतनी शाम को, वो सपोर्ट नहीं करेगा। स्प्राउट भी ले लिया, बोल्ड वेजीज भी ले लिया, नहीं, ये कॉम्बिनेशन मत रखना बस। प्रीति गौर जी, आपने जो मुझे बोला है हार्मोनल प्रॉब्लम है, डियर, हार्मोनल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। पीसीओएस है, पीसीओडी है, सिस्ट फॉर्मेशन है, आपका कोर्टिसोल है, आपका इस्ट्रोजन है, आपका टेस्टोस्टेरोन्स है। आपको कौन सी हार्मोनल प्रॉब्लम है? आई हैव नो आइडिया। आप अपने आप मुझे दिख नहीं रही, हैंड रेज कर सकते हो? प्रीति गोल जी, वर्चुअल हैंड रेज करके आप फ्रंट पे आ सकते। हाँ ठीक है। हाँ जी डियर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। बताइए। हार्मोनल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है डियर। आई मैं बिना मुझे इंफॉर्मेशन कुछ। पीसीओडी बोला था डॉक्टर ने कि आपको पीसीओडी है। मुझे कई साल हो गए हैं, मतलब बीच बीच में मेरे को हो जाता है एक दो दिन, बट कभी 3 मंथ्स, कभी 4 मंथ या 5th मंथ में होता है ये सब कुछ। आपकी एज मतलब क्या है? मेडिसिन से होता है, वैसे नहीं। आपकी एज क्या है? मैम 37। आपने अपना कभी सोचा है आपको मेनोपोज, प्री मेनोपोज भी हो सकता है? नो मैम। मेरे हिसाब से आपको पीसीओडी नहीं है। ओके मेरे मैम। हिसाब से आपको प्री मेनोपोज है। मैम इसमें क्या होता है, मुझे नहीं नॉलेज है इस चीज की। अगेन ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, मैं आपको कंक्लूजन में बताती हूँ। सिर्फ आपको नहीं, जितनी फीमेल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं या जितने मेल्स कनेक्टेड हैं, जिनकी फीमेल्स यहाँ पे नहीं है, उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने घर पे सब लोगों को गाइड कर सके। जैसे आपकी टीनेज के अंदर बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं प्रीति जी, है ना? हाँ आपका जी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव होता है, मेल्स में एडम एपल आना शुरू हो जाता है, वॉइस हैवी हो जाती है, टेस्टिकल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गर्ल्स में और बॉयज में चेंज होता है, करेक्ट? यस मैम। बट फीमेल के अंदर ये चेंज 2 बार होता है। मेल्स में ये चेंज एक बार होता है टीनेज के अंदर। जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी अब ये चेंज कब होता है? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है बॉडी पे। पहले ये चेंज होता होता था, मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल टीनेज में शुरू होता है, बट ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता डियर। ये आपका एक फेज आता है जिसे हम मेनोपोज फेज बोलते हैं। मेनोपोज फेज के अंदर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। अब वो एकदम से तो बंद होता नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी मतलब एक महीने के अंदर, एक महीने के साइकिल जो 20 to 30 डेज का जो साइकिल होता है, 1 महीने का साइकिल 2 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, 3 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, 6 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, साल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं, जब ये धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है ना साइकिल का, इसको बोलते हैं प्री मेनोपोज। जब ये रुक जाए तो उसको बोलते हैं मेनोपोज, और जब वो रुकने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपोज।
ये तीन फेजेस होते हैं, प्री, मेनो, पोस्ट। तो ये तीन फेजेस की एक जर्नी होती है मेरे, और ये कब कब होती है? पहले ये फीमेल्स में होती थी 50s में, 50 की जब हो जाती थी ना फीमेल, जैसे आपकी दादी के टाइम पे बोल रही हूँ, आपकी आपकी दादी के टाइम पे ये 60, 50, 60 में होती थी। आपकी मदर के टाइम पे ये 40s में होनी शुरू हो गई, 40 to 50, किसी को 40 में हो गई, किसी को 45 में हो गई, किसी को 50 में होगी। अब ये 35 में होती है। ये हर फीमेल को होता है, बट हम फीमेल्स डिस्कस नहीं करते हैं वुमेन हेल्थ के ऊपर, दैट्स द ओनली पॉइंट। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको देखो, आप कह रहे हो आपका पीसीओडी, आपने प्रॉपर टेस्ट देखो, एक होता है डॉक्टर ने बोल दिया बस कि आपको पीसीओडी है, हार्मोनल चेंजेस है। एक है आपके पूरे टेस्ट आपने करवाया हो, कोई ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट आपने करवाया हो, उसमें डिटेक्ट हुआ है कि आपको पीसीओडी है। कौन सी चीज हुई है? मैम टेस्ट सारे ही कराए हुए हैं मेरे तो। वो डॉक्टर ने जैसे आप बोल रहे हो ना, तो वो ऐसे ही बोल रही थी मुझे। हाँ, तो आपको पीसीओडी नहीं है डियर, आपको प्री मेनोपोज है। और प्री मेनोपोज की जर्नी अलग होती है। ये मैम एक मुझे एकदम है। से ना पसीने आने शुरू हो जाते हैं, जी सा घबराने लगता मैं एक है, चीज कुछ हो बताती हूँ जाता है। आपको, ये जो मेनोपोज की जर्नी होती है ना, ये हर फीमेल की अलग होती है, हर फीमेल की। क्यों? देखो, आप जब टीनेज में होते हो तब तक तो यंग एज है, मेजर चेंजेस सेम होते हैं, है ना? किसी को दर्द ज्यादा होता है, किसी को दर्द कम होता है, किसी के 3 दिन के होते हैं, किसी का हफ्ते का होता है, किसी को 2 ही दिन के होते हैं। जैसे उसमें भी होता है ना कि अपना अपना होता है बॉडी के अकॉर्डिंग, ये भी अपना अपना होता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगी। आप है ना, आपके कोच गीता जी हैं, आप यस मैम। गीता मैम के साथ है ना, एक आराम से बैठ के, आराम से बैठ के पूरा एक सेशन करो अपना, अपनी सारी चीजें इन डिटेल बताओ जो आपको अजीब नहीं भी लगती। आपको क्या क्या चीजें जनरल सेंस में होती है मेनोपॉज में, वो बता देती हूँ। चिड़चिड़ापन एकदम से आ जाता है, गुस्सा एकदम से आ जाता है, आपका मन कभी तो करता है बहुत ज्यादा बात करने का, बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है, और कभी मन करता है कोई चू भी ना करे। अंदर से होता यस है, मैम। ये अंदर से होता है, ठीक है। बॉडी का एक सिम्टम जो आपने बताया कि फ्लो का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गया, स्वेट आना, कुछ लोगों को झाइयां आनी शुरू हो जाती है इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को अपने पर्सनल पार्ट्स पे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये अलग अलग होता है। आपका मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे को पीसीओडी नहीं लग रहा है आपका, मुझे प्री मेनोपॉज लग रहा है। इस टाइम पे डील कर लोगे ना, आगे आने वाले कहते हैं ना जापे वाली जो चीज होती है, जापा संभाल लो तो अगले 30 साल संभल गए। अब आप ये जो फेज है ना आपका, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, ये फेज सबका अलग होता है। किसी का 6 महीने में भी निकल जाता है, किसी का 1 साल लग जाते हैं, किसी को 3 3 साल भी लग जाता है, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं। आपने ये फेज में अगर अपना शरीर संभाल लिया ना, आपके आने वाले आगे सारे साल बढ़िया होंगे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दी, अब बुढ़ापे तक परेशान होगे, फिर सच में बुढ़ापा आएगा, उम्र उम्र नहीं बढ़ेगी, फिर सच असली वाला बुढ़ापा होगा। क्या करूँ मैम? आप प्रॉपर एक सेशन करो अपने कोच के साथ, उनके साथ सारी चीजें बैठ के डिस्कस करो, अपना पेन बताओ, क्रैम्प्स बताओ, सब बताओ इन डिटेल, हर माइक्रो डिटेल बताओ। और ये चेंजेस भी होंगे बहुत सारे, फ्लो रीसेट भी हो सकता है, फ्लो रीसेट ना भी हो। अब वो डिपेंड करता है आप कितना फॉलो करते हो, वो कितना आपको बताते हैं। शी इज अ वेरी गुड कोच, बीइंग अ फीमेल, उनको पता ही है सारे चेंज, जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो आपको अच्छे से गाइड करें। ये जनरल क्वेश्चन नहीं, ये बहुत इन डिटेल क्वेश्चन, जितने टेस्ट रिपोर्ट्स उनको भेजो, शील गो थ्रू ऑल ऑफ दोस। ठीक है मैम। टेंशन मत लो, ये हर फीमेल के साथ होता है, टेंशन नहीं लेने का। नई नॉलेज है, नया एक्सपीरियंस है, आपको किसी ने बताया नहीं, बस इतना ही है। आपकी बेटी है, यस मैम। उसको बताने के लिए अब आप हो। जब उसको मेनोपॉज होगा तो उसको पहले ही बता देना, देख बेटा होता है ऐसा। उसके टाइम पे शायद 30s में शुरू हो जाए, बट कम हो रहा है ना ये, मम्मी 50, 45, 40, मम्मी तो 35 पे आना शुरू मम्मी हो का गया काम आ गया, है ना? गिलास लो।
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच प्रीति जी। तो जितने भी फीमेल्स और मेल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए जो अभी हमने डिस्कस की है। डायनोशेक फॉर डॉटर, हाँ जी देवेंद्र जी, बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर बिफोर टीन एज के जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमें किड्स सेक्शन का न्यूट्रिशन देना होता है, डायनोशेक प्रोबायोटिक। ये दो न्यूट्रिशन मेजर होते हैं डाइजेशन के लिए आपका, प्रोबायोटिक और डायनोशेक। विद शेकमेट दे सकते हो, उसमें चैलेंज नहीं है, शेकमेट इज जस्ट शेक का मेट। बीना जी, बाद में क्या करना चाहिए उससे पहले ये मैटर करता है कि आप पहले क्या क्या करते हो। तो शादी में या किटी में जाने से का जो आपका स्पाइसी या जो भी आप फ्राइड लेते हो, एक दिन पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो और एक दिन बाद अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। और इसके लिए आप एक अलग सेशन होगा इसका, बिफोर एंड आफ्टर स्पाइसी, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। स्नेहा चौहान जी, अपना डाइट प्लान रिव्यू करवाइए, आपको डाइट प्लान रिव्यू करवाने की बहुत जरूरी है। नाइट क्रेविंग्स होनी नहीं चाहिए, या तो आप अपना डिनर शेक में 2 स्कूप्स नहीं ले रहे हो। स्नेहा चौहान जी हैं यहाँ पे। आपकी शेक की रेसिपी मुझे गड़बड़ लग रही है, अगर आपके कोच ने सही बता रखी तो आपने सही नहीं फॉलो की हुई, सही से फॉलो करो। अनिका जी, एक बार स्नेहा चौहान जी का डाइट रिव्यू करो, गलत कर रहे हैं वो। क्रेविंग्स होनी ही नहीं चाहिए प्रॉपर प्रोटीन के बाद तो। ऑन बोर्डिंग सेशन रजिस्ट्रेशन का मतलब, हमारे जो 21 डे चैलेंज की जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता देती हूँ, जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है। हम 21 डे चैलेंज को अनाउंस करते हैं। अनाउंस करने के बाद एक टेन्योर होता है जिसमें न्यूट्रिशन ऑर्डर होता है। जैसे हमारा अभी तक था आज तक की डेट का, अभी जैसे अप्रैल का जो 21 डे चैलेंज है, हमने रजिस्ट्रेशन डेट क्या डाल रखी है, 23rd को अनाउंस हुआ था, 23rd से 30, मतलब इस ड्यूरेशन के टाइम पे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आप, आपकी फैमिली, कोई भी इस 21 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूट्रिशन ऑर्डर करता है। रजिस्ट्रेशन फीस देता है अपने कोच को, रजिस्ट्रेशन फीस 300 अमाउंट होती है। उसके बाद 5 तारीख, जो अभी मैंने अनाउंस की है, 5 तारीख को ऑनबोर्डिंग सेशन होता है। ऑनबोर्डिंग सेशन मतलब जितने भी रजिस्ट्रेंट्स, जितने भी 21 डे चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी का एक सेशन होता है। डाइट प्लानिंग मिलती है, फेजेस मिलते हैं कि इस बार क्या क्या होने वाला है, जैसे इस बार डिटॉक्स होने वाला है साथ में, तो डिटॉक्स का न्यूट्रिशन कैसे यूज करना है, प्रिपरेशंस कैसी करनी है, ग्रुप्स अलग बनते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो ऑन बोर्डिंग सेशन में रूल्स बताए जाते हैं। बिफोर आफ्टर की फोटो का फॉर्मेट शेयर होता है, बिफोर की फोटो कैसे लेनी है, पैरामीटर्स कैसे लेने हैं, तो ये होता है 21 डे चैलेंज का ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन सेशन। ये तो रितु जी, आपने बहुत अमेजिंग सवाल पूछे है, आप यहाँ झगड़ा करवाओगे। इनका सवाल है कि मेनोपॉज 35 में शुरू हो जाता है और किसी लड़की की शादी नहीं हुई हो तो 32-33 तक तो क्या वो कंसीव कर सकती है। देखो, मैं ये नहीं कहती शादी पहले करो या शादी बाद में करो, जब करनी है करो, बट अगर बच्चा अच्छा कंसीव करना है तो यूट्रस की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी एग की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, स्पर्म की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हाँ, 32-33 में कर सकते हैं, अगर आपने अपनी बॉडी को अच्छे से संभाल के रखा है तो। नहीं संभाल के रखा तो फिर जो डिफरेंट ऑप्शंस है, आईवीएफ, स्पर्म में खराबी है तो स्पर्म डोनर, एग में खराबी है तो एग डोनर, ये सारी चीजें हो। इसी तो इतने हॉस्पिटल्स, फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स ऐसे ही थोड़ी खुले हुए हैं, रीजन है ना उसके पीछे, समझना है इस चीज को। तो ये तो होगा। और एक चीज और बता देती हूँ, जिनके बच्चे अभी होंगे या होने वाले हैं, एक चीज का ध्यान रखना, हर डिकेड के साथ ये पहले शिफ्ट हो जाता है।
मतलब जहां पहले 55 में 60 में आता था, फिर 50 में आना शुरू हुआ, क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हो, अपनी बॉडी को हील और रिपेयर मोड पे रखते हो, तो ये शिफ्ट भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 99 लोगों को अगर 30 में आना शुरू हो जाए तो आपको भी 30 में आएगा। आपने अपनी बॉडी को अच्छा रखा है, आप एक वो केस बने हो अलग से, तो यस। अगर इन्होंने अपनी बॉडी को 32 33 की एज में 20 की उम्र का जैसा रखा हुआ है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं रखा हुआ तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। नहीं, डायनो शेक छोड़ने के बाद बच्चे मोटे नहीं होते। डायनो शेक एक न्यूट्रिशन है जो बच्चों की ब्रेन हेल्थ, बोन हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ, उनकी हाइट बढ़ना, ब्रेन शार्प होना, ब्रेन की फंक्शनिंग स्ट्रांग होना, वो करता है। और बच्चों को डाइट प्लान पे उतना नहीं डालना होता, क्योंकि 18 19 साल की उम्र तक उनकी बॉडी ग्रो ही कर रही होती है। तो उनकी मील्स के अंदर जितना न्यूट्रिशन जा पाए उतना बेहतर है। तो छोड़ने के बाद कुछ नहीं होता, बस उनकी ब्रेन फंक्शनिंग उतनी शार्प नहीं होगी जितनी बाकियों की होती है। और ये हमने लाइव देखा है, जो बच्चे डायनोशिक बेबीज होते हैं और जो बच्चे नॉर्मल बेबीज होते हैं, उनकी एक्टिविटी लेवल में, उनके एग्जाम के मार्क्स में, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग में, उनका माइंड शार्प होने में बहुत फर्क होता है। ये हमने फैमिली के अंदर लाइव एग्जांपल देखा है। बीना जी, आपका वाटर इनटेक कम है। किधर है बीना जी? दिखाई नहीं दे रहे हो बीना जी। वाटर इनटेक कम है आपका। इनका कोच का नेम भी कनेक्टेड नहीं है। इनका नाम क्या है जिनको डायनोशिक का डाउट है? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए जिनको डायनोशिक को लेके डाउट है। डाइनो शेक डिपेंड करता है बच्चे के लाइफस्टाइल के ऊपर। जैसे उसका स्कूल का टाइम, अगर उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो उसको ज्यादा भी दे सकते हैं, प्रेशर कम है तो कम भी दे सकते हैं। देवेंद्र, देवेंद्र जी आप एक बार मंगवा लो ना, फिर मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगी। मैं लाइफस्टाइल पूछ लूंगी। आपके पास अनम्यूट राइट है वैसे, पूजा मिश्रा जी। ठीक है। कौन आप कह एक रहा है? बार एक बार ऑर्डर कर लो, फिर मैं एक बार उनका लाइफस्टाइल आपसे पूछ लूंगी। ठीक कितना है। प्रेशर है, क्या है। बस ये है कि एक साथ दो मंगवाना, एक बहुत कम रह जाएगा, वो हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ठीक है। मंगवाना दो, ठीक है। ओके मैम। मुझे कुछ और चीजें भी मंगवानी थी, तो इसलिए मैं इकट्ठा सोच रही थी, इकट्ठा अपने वाले भी बात करनी थी, तो हाँ इकट्ठे ही मंगवा लो, फिर मैं तभी हाँ, पूछ रही थी। मैं आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है मैम। बीना जी के सवाल हैं पर बीना जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रैवलिंग में हो। बीना जी, चेंजेस आने शुरू हो गए हैं उनमें? शुरू हो गए हैं? शुरू हो गए हैं तो फिर आप अडल्ट न्यूट्रिशन ही दे दो उनको डायरेक्ट। उनको आप फॉर्मूला 1 शेक देना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा मिश्रा जी। हाँ जी, अनम्यूट राइट है आपके पास। मुझे पता चला आपके पास एक बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बताइए बताइए, आपका सवाल क्या है? जबरदस्त सवाल है आपका। इसमें तो मैं तो खुद नहीं समझ रही हूँ खुद मैम नहीं ने क्या समझ रहे? भेजा। आपके कोच ने बोला है कि आपको डायनो शेक को लेके ये लगता है कि डायनो शेक छोड़ने के बाद बच्चों का वेट गेन हो जाता है, ऐसा लगता है मैम आपको? ऐसा ये होता है ना, हाँ ऐसा इसलिए फील होता है ना, जैसे कि हम जो हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं हम खुद बड़े, तो छोड़ने के बाद थोड़ा वो ऊपर नीचे वेट जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या पता उसको भी छोड़ने से बच्चों की वेट आगे मतलब आगे पीछे तो ना हो इस वजह से। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। देखो, न्यूट्रिशन को ड्रॉप करने का डिसीजन सबसे पहला तो मुझे लगता है कि बेवकूफी है। रीजन, न्यूट्रिशन खाना है। आप आज खाना छोड़ दो, जी कितने मैम। दिन जिंदा रहोगे?
तो फिर खाना भी तो हर रोज खाना पड़ता है। ये क्या जी बात मैम। है? ब्रश करते हो हर रोज? क्यों? हर रोज कौन दांत को करता है? साफ करना। एग्जैक्टली exactly, ये समझना है। अगर दांतों को हर रोज साफ करना है, शरीर को हर रोज साफ करना है, तो नहाना धोना ब्रश करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हेल्दी बॉडी की तरफ चलना है तो न्यूट्रिशन छोड़ना ऑप्शन ही नहीं है। अगर किसी को सच में न्यूट्रिशन समझ में आता है तो मान लो आपने एक शॉर्ट टर्म इंटरवल के लिए 2 टाइम या 3 टाइम मील रिप्लेसमेंट ले ली, एटलीस्ट आप सिंगल टाइम अपना ब्रेकफास्ट तो रखो। मान लो आपने वो भी नहीं किया, तो अभी हमने समझा कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन, समझा ना? 500 जी ग्राम मैम। के बिस्किट और 500 ग्राम का प्रॉपर खाना, दोनों 500 कैलोरीज हैं, पर न्यूट्रिशन में कितना फर्क है? उसी तरीके से आपका शेक 30 ग्राम प्रोटीन जी ढाई मैम। सौ कैलोरीज में आपको दे रहा है। कौन? आपकी 2 चपाती घी के साथ 250 कैलोरीज की होती हैं। अब शेक नहीं पियोगे तो क्या करोगे? वही खाओगे जो पहले खाते थे। रोटी, पहले रोटी खाना शुरू करोगे, फ्रूट खाना शुरू करोगे, धीरे धीरे पराठों पे आ जाओगे, धीरे धीरे और चीजों पे आ जाओगे। देखो यही होगा और हो भी जी रहा मैम। होगा। तो जब खाओगे जैसा तो शरीर वैसा ही बनेगा ना। शेक पियोगे तो हेल्दी शरीर बनेगा, पराठे खाओगे, रोटी खाओगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका शरीर फिट नहीं होगा? फिट होगा, सॉरी। मैम फिर भी लगता है कि क्या पता कभी छूट गया, चाहे छोड़ दिया, अपने आप को फिटनेस फिट करके छोड़ दिया उसे, तो फिर थोड़ा बढ़ने लगता है वो चीज। तो लगता है कि बच्चों को फिर छोड़ दिया। नहीं, देखो फंडा समझना है। आप कह रहे हो कि छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? हम्म। पानी पीना छोड़ते हो? पोटी करना छोड़ते हो? तो ये ऑप्शनल है ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ, ये दिमाग का गेम है। आप इसको ऑप्शनल समझोगे तो ऑप्शनल है। यहाँ पे मार्क, आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जो अनफिट है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, दिल की बात बोलते हो, इतने सारे लोग हैं जो अनफिट है। हॉस्पिटल्स भरे पड़े, करेक्ट है। आप उनको जाके बोलो जी। न्यूट्रिशन शुरू करो, वो करेंगे? नहीं करेंगे। वो उनकी समझ है। जो आप यूज किया है जो यूज करता है वही बोलता है कि फिर बढ़ जाने आया है, फिर किस लिए नहीं, ट्राई करना है। नहीं नहीं बढ़ता, मेरा नहीं बढ़ता। किसी के बोलने से क्या होता है? मैं बोल रही हूँ, धड़ल्ले से बोलती हूँ, 10,000 लोगों के सामने बोलने को रेडी हूँ, और बोलते भी हैं। कहाँ बढ़ता है? हमारा तो नहीं बढ़ता। वजन का सिंपल रूल आपके कैलोरी हार्मोनल लेवल से है। हार्मोनल लेवल बिगाड़ोगे तो शरीर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। कोच कितना भी अच्छा डाइट प्लान दे दे, आप फिर भी चीटिंग करो। देखो आपको भी पता है आपके कोच ने कितना ही अच्छा डाइट प्लान दिया, आपने भी चीटिंग है तो की है ना। तो चीटिंग करोगे जी तो मैम। फिर रिजल्ट भी मिलेगा ना। मैं समझ? करती हूँ, मैम को बता देती हूँ कि मैंने बताने आज से क्या किया होता है। है? चलो बता दिया, वो आपकी ऑनेस्टी है, पर करते तो हो ना गड़बड़। आप हाँ बोलो कभी हो चाहे ना जाता बोलो, आपका आपने बोला वजन बढ़ता है। नहीं बढ़ता, बढ़ता है तो मतलब आप डाइट प्लान फॉलो नहीं करते हो। सिंपल। अभी क्वेश्चन था एक कि क्रेविंग्स होती हैं, बस शेक प्रॉपर ले रही हूँ, क्रेविंग्स होती हैं। मैंने कुछ उनको शेक के लिए बोला? मैंने क्या बोला? आपका पानी पूरा नहीं है, क्योंकि जब पानी पूरा नहीं होता तो शेक के बाद क्रेविंग होती है। सिंपल साइंस लॉजिक। समझो, एक बंदा जो एक नॉर्मल इंसान है आपके जैसे, और एक पर्सन जो एक्सपर्ट है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, दोनों लोग एक एक बात बोल रहे हैं, आप भरोसा कर रहे हो उनकी बात पे? वो आपकी सोच। लोग तो ऐसे भी बोलते हैं न्यूट्रिशन खाने से किडनी फेल हो जाती है। मेरी तो नहीं हुई, मेरी तो फैमिली पिछले 10 साल से खा रही है। मैंने तो किसी की किडनी फेल होती हुई नहीं देखी। मेरी मदर को किडनी का चैलेंज था, बल्कि उनका चैलेंज खत्म हो गया। अब मैं लोगों की बातों पे मानूं कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको मानूं? ये मेरी सोच है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लोग तो बोलते हैं लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लोग उठा के ले जाते हैं। आप गए हो बाहर? घर से बाहर निकले हो कभी? आपको उठा के नहीं लेके गए? निकलती हूँ। तो आपको नहीं। उठा के नहीं लेके गए? मैं नहीं, मैं नहीं मिली लोग तो उनको। बोलते हैं आपने सूट क्यों पहना हुआ है, सूट पहनने वाले औरतें अच्छी नहीं होती। लोग तो ये भी बोलते हैं। लोगों को सोचोगे तो हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है।
साइंस पे का देखो, हर चीज साइंस पे बेस्ड होगी ना तो जाके वो लॉजिकल है, साइंस बेस्ड नहीं है तो वो लॉजिकल नहीं है। किसी का पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है वो हमें मैटर नहीं करता। न्यूट्रिशन की इंग्रेडिएंट्स देखो, न्यूट्रिशन की क्वालिटी देखो, वर्सेस न्यूट्रिशन नहीं खाओगे तो कुछ और खाओगे, कुछ और खा के आप हेल्दी नहीं हो सकते, मैं हम पहले ही कह रहे हैं। अगर होते तो आप पहली बार बीमार ही नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चों को डाइनो शेक दोगे, नहीं देकर बल्कि उनका नुकसान कर रहे हो। उनका ब्रेन जितना शार्प हो सकता था, उनकी हाइट जितनी अच्छी हो सकती थी, उनके अंदर मसल्स जितनी अच्छी बन सकती थी, आप उनसे वो छीन रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हाँ कि आपने समझा नहीं है न्यूट्रिशन को अच्छे से। हमारे यहाँ तो हम घुंटी भी बच्चों को डाइनो शेक दे देते हो और आप कहते हो कि डाइनो शेक ही है वो। आपको न्यूट्रिशन का लैक है, और ये तभी आएगा जब आप न्यूट्रिशन से प्यार करोगे। और आपको न्यूट्रिशन से प्यार होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों की सुनते हो, कोच के नहीं। कोच की सुनना शुरू करो। आपके कोच का बच्चा लेता है डाइनो शेक? जी मैम। तो फिर आप क्यों डाउट कर रहे हो? कुछ होगा तो पहले उनके वाले को होगा। ठीक है, ये दिमाग है, कितना ही दौड़ा लो। ओके। आ, सीमा जी नाम क्या है इनका? और इनकी वीडियो ऑन नहीं है, जूम यूजर। चैट बॉक्स फुल ऑन भरा हुआ है। स्वाति लोहिया आपका क्वेश्चन है? हाँ जी स्वाति जी। हाँ जी स्वाति जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए आपका सवाल। जी मैम। मैम एक्चुअली मैंने अभी अपनी जांच नहीं कराई है, बट मुझे पीरियड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा एज कि क्या है? मतलब मुझे एज क्या है? एज मेरी है अभी 24 और वेट मेरा 85 है। आप मुझे 2 मिनट दो, ठीक है, मैं आप पे वापस आती हूँ एक बार। क्या नाम है इनका? निधि जी। हाँ जी निधि जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम। हाँ जी। मैम, ये मैम बेसिकली मेरी मदर के रिगार्डिंग है। उनका ना एक्चुअली उनको पल्मोनरी डिसऑर्डर अभी लास्ट 3 इयर्स में हमें मतलब पता चला है, जब कोविड स्टार्ट हुआ था। तो अब उनको क्या है कि जब उनका चेकअप वगैरह कराया है तो ओनली 70% ऑफ हर लंग्स आर वर्किंग, 30 आर लाइक नॉट वर्किंग, सॉरी 70 इज नॉट वर्किंग, 30 इज वर्किंग। तो अभी क्या है कि उनको ना मतलब उस वजह से उनका वेट भी बढ़ रहा है क्योंकि शी इज नॉट एबल टू वॉक। दूसरा, हार्ट पेशेंट भी है, बट हार्ट से रिलेटेड ऐसे कोई इश्यूज कभी अकर नहीं हुए जब से चेकअप भी हुआ था उनका। तो पहले जब हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने ये कहा था इनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। फिर जब हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि मेडिसिन की मतलब मेडिसिन से हो जाएगा, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। तो तब से उनका हार्ट में तो कोई इशू नहीं आया, लेकिन ये वाली जो डिसऑर्डर है ये उनको बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वेट भी गेन हो गया है, वॉक नहीं हो पाती है। खाना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा खा रही हूँ, बट इफ शी इज नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी एज सच तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये जो कंसर्न है अभी ये बहुत ज्यादा हो गया है कि मतलब हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है कई बार ब्रीदिंग की वजह से, और रोज वो इनहेलर्स वगैरह भी लेती हैं एंड ऑल। एज क्या है? Age she's 73. It's not 73 exactly. 73 is my father. 70 is my mother. आप क्या चाहते हो मुझे पहले ये बता। मैम कुछ मतलब आप बताइए, सजेस्ट कीजिए कि अगर कुछ है ऐसा हर्बल लाइफ में जिससे उनको कुछ सपोर्ट मिल सके,
थोड़ा मेडिकेशन कम हो सके। वैसे तो कोई मेडिसिन एज सच है नहीं मतलब उस चीज की, वो बस वही इनहेलर है, और ज्यादा से ज्यादा कभी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो हॉस्पिटल जाते हैं। उसके अलावा उनको कोई मेडिसिन दे नहीं रखी है डॉक्टर ने। डेली लेवल पे कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे? नहीं, वो एक आधी दो लेती भी है, तो वो ज्यादा मतलब वैसी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। वो जब जरूरत पड़ती है तभी लेती है, एसओएस। आपने जो हार्ट इशू का बताया, हम्म। उसके रिगार्डिंग क्या क्या पैरामीटर्स उनके फ्लक्चुएटेड है? कोलेस्ट्रॉल के अलावा, कोलेस्ट्रॉल तो फ्लक्चुएटेड होगा ही। मैम, रिपोर्ट्स तो उनकी देखो, उनको डायबिटीज भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं बताया। बोन डेंसिटी अच्छी नहीं है उनकी, जिसके लिए उनको इंजेक्शंस लगे थे। अभी ठीक है? अभी तो बेटर है, अभी काफी बेटर है। अभी पैर टूट गया था तो रिकवरी भी ठीक ठाक हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया हो। मतलब पैर का जब फ्रैक्चर हुआ था तो उसके बाद तो ठीक ठाक रिकवरी हो गई थी उनकी। ठीक है। मैं ना सीमा जी ना, हम्म। सीमा जी आप हो यहाँ पे? सेकंड। आपके पास अनम्यूट राइट है? यस मैम। आप है ना एक काम कीजिए, इनकी मदर के लिए ना मैं आपको कुछ न्यूट्रिशन बताती हूँ, उससे शुरू करो। और स्लो एंड स्टेडी चलना, और प्लीज मुझे बताते रहना साथ साथ। ठीक है? जब भी चीजें हो आप है ना नोट डाउन करो। जी अ, मैम। अभी खाना कितना खाते हैं निधि जी? मैम, ब्रेकफास्ट सुबह ज्यादा इनका स्पेसिफिक है नहीं, कभी करती हैं कभी नहीं करती, क्योंकि इनका मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं करती हैं। सिर्फ लंच और डिनर का होता है इनका मेन, वही वो करती हैं। दो चपाती तब, दो चपाती तब, बस। या कभी राइस ले लिए तो चपाती नहीं खाई, चपाती ले ली तो राइस नहीं खाया, ऐसा। देखो आपको है ना उनके साथ बैठ के है ना सबसे पहले बात करनी है निधि जी। उनको बोलना कि ये दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल के बिल्स, हॉस्पिटल की विजिट्स, जो पेन वो महसूस करती हैं, उसको ना खत्म करना है। ये बात करनी जरूरी है, मैम इसको वहीं खत्म बैठी कर। हैं उनकी जी? मदर। मदर उनकी उनके पास ही बैठी हैं। कहाँ है वो? मैम, थोड़ी देर ये के। रही, ये रही, ये रही। ओ मैं, नहीं नहीं, आप कर लेना, आराम से बात कर लेना, आप थोड़ी देर हाँ बात। ये रही, क्योंकि वो किचन में चली गई थी। मैंने कहा मैं रहती हूँ कॉल पे, आप किचन में जो भी आप कर रहे हो कर लो, क्योंकि टाइम हो रहा था, आप बिजी थे कॉल्स में, तो वो उठ के चली गई थी। करवाइए उनसे बात। हाँ ये लो। मम्मी आ जाओ, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, आप आ जाओ। एक मिनट आ जाओ, बस आ जाओ। आप इधर बैठो मम्मा, लो ये है, बैठो। मैम शी इज हियर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? चंदर चोपड़ा। चंद्र चोपड़ा। चंद्र जी, अभी निधि जी ने काफी चीजें बताई। हम वही डिस्कस कर रहे थे, तो उससे पहले आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। देखो आपको पहले ना इंसान के अंदर खुद होता है कि भाई ये हम्म, हॉस्पिटल बार बार जाना, हॉस्पिटल के बिल बनना, दवाइयां लगना, इंजेक्शन लगना, सांस लेने में दिक्कत होना। एक होता है कि भाई चलो ठीक है, 70 के हो ये गए पहले, हैं। अब पहले से तो बहुत बेहतर है। पहले से तो ठीक हूँ मैं पहले से, नहीं वो लेकिन ठीक पहले है, बहुत ज्यादा थी। वो ठीक है। निधि जी ने कहा कि भाई ये अब नहीं होना चाहिए ज्यादा, तो मैं उस हम्म, बारे में बात कर रही हूँ। देखो, या आप चाहो तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ठीक होना चाहते हैं। देखो, जब तक जीता है इंसान तो ये चाहता है कि हम अच्छे से जिए। ठीक है, तो आपकी बॉडी के लिए ना कुछ चीजें, अब आपके कोच जो है सीमा जी आपको कुछ चीजें शुरू करवाएंगे। ठीक है? हाँ जी। उससे है ना आपके शरीर में बदलाव आएंगे। अच्छा। समझिएगा, ठीक है? क्योंकि शरीर आप चाहते हो ठीक हो तो बदलना तो पड़ेगा ना। अंदर की गंदगी हम्म, निकालनी पड़ेगी, दवाइयों से जो अंदर गंदगी जाती है, हाँ इंजेक्शन जी से जो हाँ जी जाती हाँ है, जी। समझ रहे हो? तो वो गंदगी निकलेगी तो देखो बदलाव तो आएगा। और बदलाव आएगा। हर बदलाव बुरा नहीं होता, ये आपको समझना है। जैसे मान हम्म, लो आपके शरीर में एकदम से लूज मोशन हो जाए, दस्त लग जाए, अब 2 दिन के लिए तो देखो परेशान होगे, है ना? पर वो दस्त किस चीज के लिए लग रहे हैं? बीमार अंदर की गंदगी निकालने के लिए हमने लगाए हैं वो। समझ रहे हो? हम्म, हमने लगाए हैं, तो वो दस्त हम जब खुद लगा रहे हैं तो बुरा नहीं है, वो तो हम चाहते हैं। तो अब शरीर में ना कुछ बदलाव होंगे, तो उनको लेके ना घबराना नहीं है।
अपने कोच से बात करना है। आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू कराएंगे। अजीब लगे, घबराहट हो, स्टार्टिंग में नई चीज है ना, नई चीज कुछ भी करते हैं तो थोड़ा अजीब होता है। थोड़ा आपने फर्क तो पड़ता है। बात करनी है, हाँ वो बात करनी है। जो सही होगा वो आपको बताते रहेंगे, जहाँ पे बदलाव करने की जरूरत होगी वो भी बताते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और अब देखो, आप थोड़ा पहले शुरू करते हैं, आपको इतनी परेशानी नहीं होती। अब जैसे उम्र के साथ बोन डेंसिटी वो भी कम हो गई है ना, तो थोड़ा थोड़ा है, आराम से संभालेंगे चीजों को। हड्डियों में इंजेक्शन जो लगे थे, हाँ याद है इंजेक्शन लगाए थे जो? हाँ, वो उस टाइम पे लगाया था, कोरोना टाइम पे, हाँ वो मैं, अरे जब वो दूसरे ऑक्सीजन वाले। लेवल कम हो गया था ना, तब लगाए थे। चलो कोई बात नहीं। सीमा जी, आपसे मैं ना कनेक्ट कर लेती हूँ, इनके लिए मैं आपको न्यूट्रिशन सजेस्ट कर देती हूँ। आप बेसिक न्यूट्रिशन से इनको शुरू कराओ। एज फैक्टर भी है, हमें इसको प्रेशराइज नहीं करना, स्लो एंड स्टेडी चलेंगे, धीरे धीरे बदलाव आने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, गुड है। चलो हाँ जी। परफेक्ट। धीरे धीरे बॉडी में देखो, अब आप जब सही ट्रैक पे चलने लग जाते हो ना तो बॉडी में बदलाव आएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड आपको भी बोलना चाहेंगे, बदलाव आना अच्छा होता है, हर बदलाव बुरा नहीं होता। हाँ जी स्वाति जी, सॉरी वो उनको एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए निकलना था तो उनका मैसेज आया था। जी बताइए। हाँ, आपने कहा था आप 24 के हैं और जी आपके साइकिल में प्रॉब्लम्स हैं। जी न्यूट्रिशन शुरू किए हुए कितना दिन हो गए? मैम, एक्चुअली मैंने शुरू तो किया है, अक्टूबर में लिया था, बट ये है कि बीच में गैप हो गया है, तो आपको मैं इसलिए। सजेस्ट करती हूँ, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, अभी यंग एज में हो, 24 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। और चीजें बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप अपने कोच की बात नहीं मानते हो, जैसे पिछली बार नहीं मानी। ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा बदलना है, अपने कोच की बात मानो, जी शुरू करो। और वुमेन, अनिका जी, इनको वुमेन चॉइस इफ पॉसिबल तो इनको वुमेन चॉइस जरूर दे दीजिएगा, बिकॉज वो जी जरूरी है। और इनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज मिलेंगी, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, सेल्यूलोज, जितना इनका पॉसिबल हो सके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, टारगेटेड न्यूट्रिशन वो दे देना। 24 में अगर प्रॉब्लम है तो मतलब माइक्रो डेफिशिएंसीज ज्यादा है। स्वाति जी, आप है ना शुरू करो प्रोग्राम, मैंने उनको भेज दिया मैसेज जो मुझे भेजना और था। ब्लैडर में स्टोन भी है, और पीरियड की तो बहुत ही ज्यादा, एक एक मंथ मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, गैप हो जाता है कि आता ही नहीं है। कभी आया भी तो बहुत अच्छे से नहीं, कि 3 दिन, सिर्फ 3 दिन ही आता है, उससे ज्यादा आता ही नहीं है। बहुत ज्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं इसकी तो मुझे। देखो, आपको सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने सबको बोला, जैसे पूजा जी को समझा रहे थे, जैसे शरीर को रखोगे वैसे शरीर रहेगा। आपने अपने हिसाब से रख के देख लिया, जी हार गए, थक गए, अब कोच की सुन लो, कोच की मान लो, जिंदगी में सुधार हो जाएगा। न्यूट्रिशन, मेरी तरफ से जो न्यूट्रिशन सजेस्टेड है वो मैं फटाफट बोल रही हूँ, आई होप सो अनिका जी नोट डाउन कर रहे होंगे, स्वाति जी आप उनसे बात कर लेना। इनके लिए मील रिप्लेसमेंट जरूरी है, इनके लिए मल्टीविटामिन जरूरी है, इनके लिए वुमेन हेल्थ होना जरूरी है। किडनी स्टोन जैसे ये बता रहे हैं उसके लिए हाइड्रेट होना जरूरी है, ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल कम प्रॉपर रहे। अ, आपको बोन में भी कोई प्रॉब्लम है स्वाति जी? जी हाँ, मेरे ये पैर के जो है घुटने, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, उठने बैठने में, मतलब जो जैसा लगता है बूढ़े लोग नहीं हो गए हैं कि हाँ एज हो गई है तो वो उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे साथ इस समय वो कंडीशन है। मैंने इसलिए पूछा। कैल्शियम और हर्बल लाइफलाइन, इनको स्टोन होने का रीजन ही यही है कि इनके पास प्रॉपर कैल्शियम नहीं था, जिसकी वजह से कैल्शियम डीके हुआ है, कैल्शियम डीके होने की वजह से किडनी में स्टोन बनी है। वरना आपको किडनी में स्टोन नहीं बनती, खाना आपका सही नहीं था जिसकी वजह से आपको ये पीरियड्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, जो कि रिजोल्व हो जाएगी अगर आप सही रास्ते पे चलना शुरू करोगे, कोच की सारी बात मानोगे। ये बोलोगे कि कोच तो यही बोलता रहता है, वो इसीलिए बोल रहे था क्योंकि आपके जीवन में सुधार चाहिए। डन। तो आप ये चेंजेस करना शुरू करो, सबसे पहले तो प्रोग्राम ही शुरू करो, बिना प्रोग्राम के तो हम आपको क्या ही बोले, बोलना भी गलत है। आज का सेशन काफी लंबा चला गया और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों की जितने भी क्वेरीज हैं वो रिजोल्व हो रही हैं इन सब चीजों से।
एंड वी वुड बी फीलिंग वेरी ग्लैड कि हम ये अवेयरनेस फैला पा रहे हैं लोगों के अंदर। और आज का जो टॉपिक था फूड कॉम्बिनेशन एंड टाइमिंग्स, उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें आपने टेक अवे में ली हैं उसको फॉलो करना है। खाना खाने से पहले 3 सवाल कौन से पूछने हैं? क्या ये स्लो डाइजेशन में है कि फास्ट डाइजेशन में है? क्या इसमें प्रोटीन है, क्या इसमें फाइबर है? ये 3 सवाल पूछने जरूरी है। अपने पूरे दिन का पानी 4 लीटर बोतल बनाओ। जैसे मेरे पास ये बोतल है, ये बोतल 750 ml की है। मेरा गोल होता है कि मैं इसको 5 से 6 बार ले लूं। लंच से पहले मैं इसको 4 बार ले लेती हूँ। अब मेरा हर बार काउंट नहीं करती कि भाई कितना लेना है कितना नहीं लेना, बस ये होता है कि मैंने इसको 3 बार रिफिल किया कि 4 बार रिफिल किया। ऐसे एक बोतल रखो, उसी से पानी पियो, ताकि आपको पता रहे कि आपका पानी कितना गया है। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी में होना जरूरी है। तो आई होप सो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। अपना एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा फास्ट कीजिए। एज के साथ मसल चाहिए होती है, तो अभी मसल बिल्ड कर लो ताकि आगे जाके काम आए। कहते हैं ना, पहले पैसे कमा लो ताकि बुढ़ापे में काम आए। ऐसे अभी मसल्स बना लो ताकि बुढ़ापे में काम आए। और बुढ़ापे का मतलब होता है 1000 साल। 100 साल का बूढ़ा नहीं होता है। पहले के लोग 1000 1000 साल जीते थे, और अभी तो 60 में, अभी जैसे स्वाति जी कह रहे हैं 24 में बूढ़ी हो गई हूँ मैं। नहीं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वेरी नाइस। नेक्स्ट ट्यूसडे 11 AM हम फिर से कनेक्ट करेंगे। जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे सवालों का वेलकम है। वी विल बी हेयर विद यू। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जरूर अपने लेके आइए, हमें कोई चैलेंज नहीं है। हमें अच्छा लगेगा उन्हें रिजोल्व करके। आपके फैमिली में किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, हम दी बेस्ट एनालिस्ट करते हैं। डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। तो देर आर मैनी एक्सपीरियंसेस ओवर दैट ऑल्सो। तो खुद की हाइप नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द एक्सपर्टीज दैट वी हैव कि हम जितना अच्छा हेल्थ के सिनेरियोज को डिकोड करते हैं कोई नहीं कर सकता। ये हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ भी। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज बोल भी सकते हैं कि उनकी सालों दर साल की प्रॉब्लम्स डिकोड नहीं हुई कि हो क्या रहा है, एंड यहाँ पे ऐसे ही किसी सेशन में आके समझा कि अच्छा ये तो ये चीज थी, और वो इंस्टेंटली रिजोल्व हो गई। और उनके मन में बस एक ही क्वेश्चन था, डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते? क्योंकि डॉक्टर को ये पता है कौन सी दवाई, कौन सी सर्जरी, कौन सी कैंची। उसे न्यूट्रिशन, बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता। तो एक होता है आम जनता, एक होती है एक्सपर्ट जनता। तो आम जनता से आप अपने शरीर के बारे में मत पूछिए। आप, आपके पास जो एक्सपर्ट कोचेज हैं उनसे पूछिए। उनको आता है, उनको पता है, वो ट्रेंड है, वो पढ़ते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो इंस्टाग्राम से रील उठा के नहीं देखते। डन। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, एंड लेट्स कनेक्ट विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू नॉलेज, एंड विद ग्रेट क्वेश्चंस in the next Tuesday session 11. Thank you so much.